वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन। इसमें हमने एक्सरसाइज 7K के क्वेश्चन नंबर 20 तक कर ली हैं। 21 से हम कंटिन्यू करेंगे। अभी 21 से ही अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, तो 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। I इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो होल स्क्वायर तो इनमें बनाना ही है हमें, तो इसमें रूट के अंदर ही क्या ले लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन बदल देंगे सभी ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें होल स्क्वायर बनाएंगे, ये माइनस यही रहेगा क्योंकि इसे रूट से बाहर तो हम लेंगे नहीं, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा यहीं पे ही। तो ये तो x का स्क्वायर हो गया, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म यहाँ क्या रखेंगे, ये 4x बन जाए तो 2 ही रखेंगे ना, तो 2 रखा तो इससे हमें पता चल गया सेकेंड टर्म कितनी है हमारी, 2 है। तो सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर होता है, ये अपनी तरफ से ऐड किया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जिसको अब तक लिखा नहीं उसको बाद में सबसे लिख दिया। ठीक है, ये अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो होल स्क्वायर बन किसका गया, ये माइनस के अंदर ही बना, x प्लस 2 का बना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस कितने हो गए, 4 और माइनस 5 dx। ठीक है, तो ये हो गया I इज इक्वल टू रूट माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 9 dx। ठीक है, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर dx। ठीक है, 9 को क्या लिख देंगे हम, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एक्स dx। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, 1/2 एक्स, एक्स की जगह कितना है, एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो 1/2 एक्स प्लस 2। ठीक है, फिर इसके साथ क्या लेंगे हम भाई, 1/2 और x प्लस 2 हो गया log एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ये सेम ही रहेगा, ये जो भी मतलब रूट में है ये सेम ही कैलकुलेशन रहेगी, ये बदलने की नहीं। यहाँ पे वो लिखोगे तुम ऐसे कैसी एज इट इज, वो क्यों वही आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये लिख लो सेम, या फिर सीधा ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रूट में लिख लो इसको एक बार ऐसे लिख दो, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1/2 ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स प्लस 2। ठीक है, क्योंकि साइन का बनाना, ये तो साइन वाला फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ध्यान रखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसमें साइन इनवर्स ही बने सीधा। अपॉन 3 यानी, हाँ यहाँ आएगा एक्स अपॉन ए, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आने का। ठीक है, यहाँ होगा एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 2, और इसकी कैलकुलेशन करके तो यही आ जाएगा बिल्कुल, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और प्लस ये हो गया 9/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2/3। तो ये आंसर हो गया बस। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी इसी तरह का है, बस फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 था ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इसी तरीके से कर लेंगे, इसको कर लेना खुद, ये हो जाएगा। बस इसमें 3 फॉर्मूले हैं ना ये एक ही टाइप के, तो वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, आई इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसमें सीधा होल स्क्वायर बन जाएगा इसमें, तो मतलब इसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 इंटू फर्स्ट टर्म एक्स, सेकेंड टर्म 2 आ जाएगी इसमें, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब ये -4 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 3 रह जाएगा, -3 को √3 का स्क्वायर लिख के कर देंगे, मतलब ये बन जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला में क्या होगा हमारा 1/2 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस वो माइनस रहेगा, माइनस वाले में माइनस ही आओगा 1/2 ए स्क्वायर और लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब उसी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 में भी इसी तरह बना लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 23 भी ऐसा ही है, ये है रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा जैसे इससे पहले क्वेश्चन में लिया था, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी और सेपरेट रखनी, उसके कोफिशिएंट में कोई कांस्टेंट भी नहीं छोड़ना, तभी बनेगा वो होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है। अब 24 से क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 से ये थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 ये है x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, ये है। तो इसको कैसे करेंगे अब वही बात है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए। पहले ये ऊपर न्यूमिनेटर में होता था, ये फिगर पहले नीचे होती थी। अब फर्क इतना है बस ये मल्टीप्लाई में है, करना उसी तरीके से है अभी भी है कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो ये आना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना बैठेगा, एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 1, मतलब 2x प्लस 1 बनना चाहिए। ये फिगर, ये वाली फिगर क्या बननी चाहिए, 2x प्लस 1 बननी चाहिए। तो 2x प्लस 1 कब बनेगा इसमें, ये 2x बनाना पड़ेगा ये वाला। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये कितना हो गया हमारा 2x प्लस 4 हो गया ना भाई, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए 2x प्लस 4 हो गया। और ये है ये हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब 2x तो आ गया और क्या चाहिए हमें +1, तो इसे +4 को क्या लिखेंगे, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको, 2x प्लस 1 और +3 ऐसे लिख लिया इसको। और ये एज इट इज ऐसे कैसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसकी 2 टर्म है, ये एक ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ। तो 1/2 और 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ली हमने इसकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx की, एक तो ये हो गया। अब 1/2 की इसके 3 के साथ और कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गया। अभी इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही हो जाएगा क्योंकि इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहीं क्या बन जाएगा, रूट में कितना बन जाएगा, रूट के अंदर t हो जाएगा, तो रूट t का इंटीग्रेशन करना, रूट t का मतलब t की पावर 1/2,
तो टी की पावर 1/2 का कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, क्योंकि जो आई पावर वो अपॉन में लिखेंगे, तो इसका तो सीधा ही लिख देंगे हम, बिल्कुल इसका करके दिखाने के सीधा ही लिखेंगे 1/2 कितना हो गया ये, मतलब x² प्लस x+1 की पावर 3/2/3/2 यही तो होगा, क्योंकि t की पावर 3/2/3/2 तो करना, और 1/2 ये कट भी गया, ये 2 से 2 कट भी गया, और प्लस 3/2 इसका हम क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाना हमें। ये तो हो गया हमारा x का स्क्वायर, ये 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म क्या रखेंगे यहाँ पे x बने 1/2 रखेंगे ना, तो 1/2 हो गया, तो सेकेंड टर्म 1/2 होगी, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1, ये बन गया। ठीक है, यही तो बैठेगा। आगे लिख लो इसको, थ्री अपॉन टू ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये हो गया I इक्वल टू, ये तो हो गया 1/3 x² प्लस x+1 की पावर 3/2 प्लस 3/2, और ये हो गया x+1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/4 और प्लस 1 dx। यही तो बना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का तो ये होल स्क्वायर बन गया, और आगे की कैलकुलेशन ये लिख लिया हमने, तो I इक्वल टू ये बन गया 1/3 x² प्लस x+1 की पावर 3/2 प्लस 3/2, ये फॉर्मूला बन जाएगा अब, ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और ये रह जाएगा कितना, 4 की वहाँ मल्टीप्लाई होगी, मतलब प्लस का 4 माइनस का 1, तो कितने रह जाएंगे, प्लस के रह जाएंगे कितने, 3/4x dx। ठीक है, तो ये हो गया I इक्वल टू 1/3 x² प्लस x+1 की पावर 3/2 प्लस 3/2 और रूट x+1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया √3/2 का स्क्वायर x dx, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ना। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, √x² प्लस a² का बन गया, तो फॉर्मूला लगा देंगे बस यहाँ, तो I इक्वल टू 1/3 x² प्लस x+1 की पावर 3/2 और प्लस 3/2, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2 x की जगह कितना है, x की जगह है x+1/2। ठीक है, और फिर रूट में तो ये सेम ही आनी कैलकुलेशन जो भी था, ये सीधा यही लिख दो तुम। ठीक है, x² प्लस x+1, ठीक है, और फिर प्लस 1/2 a² की वैल्यू यही है 3/4 ही, तो सीधा 3/4 ही लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर बनेगा ये हमारा log x प्लस, मतलब x+1/2 और प्लस √x² प्लस x+1, क्योंकि वही कैलकुलेशन है, ये सीधी लिख दी। ठीक है, तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना हमें, तो ये हो गया हमारा क्या, I इक्वल टू 1/3 x² प्लस x+1 की पावर 3/2 प्लस 3/4। ठीक है, और 3/4 क्या एलसीएम और ले लो, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 8 ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3/8 कितना हो गया, 2x प्लस 1 हो गया, और √x² प्लस x+1। ठीक है, और ये यहाँ ये हो गया हमारा कितना, ये 3/8 हो गया ये भी, और ये log, इसमें यहाँ पे भी 2 एलसीएम आ जाएगा, ये तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा 2x+1 और प्लस रूट x² + x+1, ठीक है, प्लस c। ये जो 2 हमने एलसीएम लिया, ये log 2 हो गया, और log 2 क्या है, कांस्टेंट है, वो सीधा कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया, उसे लिखने के नहीं कहीं, ठीक है। कांस्टेंट हमेशा एक ही कांस्टेंट ऐड रहेगा, अदर कांस्टेंट जो बनेंगे वो उसी कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसलिए अपॉन में 2 वो जो था वो log 2 हो गया, वो कांस्टेंट ही था, इसीलिए उसको c के साथ ही ऐड करके लिख दिया बस, ठीक है। तो ये करना था इसमें। अब ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर हमारा 24, तो यही है इसका आंसर। बस ये इसने ऐसे ही छोड़ रखा है, मतलब इसने किया नहीं है सिंप्लीफाई, ऐसे भी छोड़ सको तुम, यहीं के यहीं लिख रखा है x+1/2, तो ऐसे भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करके लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं तो ऐसे के ऐसे भी हम इसे लिख देंगे। अब ये एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और गड़बड़ होगी है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी थी यहाँ। भाई जो 3/2 था ये तो पूरे के मल्टीप्लाई में था ना, तो 3/2 की यहाँ भी मल्टीप्लाई ये होनी थी, तो 3/2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 की और मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना बैठेगा ये, मतलब ये लिख दो यहाँ पे +3/2 इंटू, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 अपॉन, नहीं ये वाला तो ठीक था, ये तो ऐसे ही था ना, ये तो 3/8 ही था, ये हो गया 9/16 हो गया ये, ठीक है। तो अब ठीक हो गया, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई ये 3/2 पूरे के मल्टीप्लाई में था ना, तो इसलिए अब करेक्ट होगी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ऐसे करके करना ये। अब आगे के क्वेश्चन इसी तरह से हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं ये, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा x-5√x+x, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी भी। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन ये हो जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से है, देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये है, I is equal to x-5 रूट x² + x dx, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही करना, इसका डिफ्रेंशिएशन देख लो कितना बैठेगा, क्या बैठेगा 2x+1 बैठेगा, तो 2x बनाने के लिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो करना ही है, 1/2 इंटू 2x - 10 हो गया, और ये √x² + x dx है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1/2, और इसको क्या लिख देंगे हम 2x + 1 और चाहिए, तो 1 ऐड कर दिया और 1 और सब्ट्रैक्ट किया तो -11 हो गया, तो मतलब ऐसे बन गया ये, ठीक है। 2x + 1 और एक और घटा दिया तो 11 हो गया, और ये √x² + x dx। तो अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई करके ले लेंगे हम, मतलब 2x + 1 √x² + x dx, और ये हो गया 11/2 √x² + x dx, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन सीधा ही हो गया भाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया, मतलब रूट में t बन जाएगा, ये रूट में t का मतलब कितना हो गया t⁻1/2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया x² + x⁻3/2 और अपॉन 3/2, 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। और ये -11/2 है, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, मतलब ये x² हो गया प्लस
2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकेंड टर्म 1/2 रखेंगे और 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 1/2 का स्क्वायर घटा दिया और ये dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ये है। तो ये हो गया i इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 और माइनस 11/2 और ये कितना बन गया हमारा, ये हो गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर x dx। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला हो गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला आएगा तो i इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 और माइनस 11/2, ये बाहर ही रखो। ठीक है, क्योंकि पूरे की मल्टीप्लाई में है ना, तो 1/2x करेंगे उसी तरह से। 1/2x का मतलब 1/2x प्लस 1/2 और रूट में तो ये सेम ही रहेगी कैलकुलेशन, वही करके आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1/2 ए स्क्वायर का मतलब यही 1/4 ही हो गया, ये यही तो ए स्क्वायर है। तो 1/4 और log x प्लस 1/2 और प्लस रूट, ये सेम ही आ जाएगी कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया बस i इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो बस। और तो कितना हो गया ये हो गया 11/4 एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1/8 तो पहले से ही है ये, तो 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 11/16 log x प्लस 1/2 और प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था हमारा। अच्छा, ये यहाँ पे एलसीएम और ले रखा है इसने, यहाँ पे भी एलसीएम लेके कैलकुलेशन कर रखी है। मतलब जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा ना ये, और ये कितना हो जाएगा हमारा, बस 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर ये, और 11/16 log x प्लस 1/2, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इनको कर लेना खुद। 26 देखो ये है 26, i इजकल टू 4x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स dx। ठीक है, और 27 ये है i इजकल टू 2x माइनस 5 रूट 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है ये, मतलब 24 से लेकर 27 तक के एक जैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, दो मैंने करके दिखा दिए, दो क्वेश्चन ये इसी टाइप के हैं, इनको कर लेना है। मतलब करने का तरीका वो ही है, बस फॉर्मूले जो हैं वो बदल देंगे थोड़े बहुत, जो भी होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसकी स्टार्ट। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो बता देना।